नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है भविष्य में भी आ सकती हैं समस्याएं। जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके उनका भी रखना होगा खास ख्याल। बहुरूपिया कोरोना रोज पहचान और लक्षण बदल रहा है। फेफड़ों के बाद ये दूसरे अंगों को भी चपेट में लेने लगा है। ऐसे में सही पहचान और इलाज तक सतर्क रहने में ही भलाई है। वैज्ञानिकों का कहना है वायरस के चपेट में आने वाले को आगे भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि वायरस शरीर पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। भविष्य में यह 6 समस्याएं आ सकती हैं। पहला, फेफड़ों में तकलीफ। डॉक्टर का कहना है कि वायरस जितना अधिक फेफड़े को नुकसान पहुंचाएगा, तकलीफ उतनी अधिक होने की संभावना है। सांस संबंधी तकलीफ बढ़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन के लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, जो एक बहुत अपने आप में टफ वर्क है। लीवर को नुकसान। 34 इन्फेक्टेड को लीवर फंक्शन टेस्ट में पता चला कि वायरस के ठीक होने पर भी लीवर के काम की प्रक्रिया बदल चुकी है। ऐसे में पेट में मरोड़ और पाचन में तकलीफ हो सकती है। संक्रमण से मुक्ति के बाद लीवर में तकलीफ पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लेना पड़ेगा और परहेज करना पड़ेगा। तीसरा, हृदय पर असर। विशेषज्ञ बताते हैं कि तेज बुखार से हृदय की मांसपेशियों को नुकसान हो सकता है। वायरस के कारण हृदय प्रभावित होता है, हार्ट अटैक आ सकता है। संक्रमित हृदय रोगी खास ध्यान रखें और समय समय पर कार्डियोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें और अपना नियमित जांच कराते रहें। चौथा, मांसपेशी को नुकसान। विशेषज्ञ के अनुसार बिस्तर पर रहने से मरीज को मांसपेशियों की ताकत 3 से 11% तक घटती है। 14 से अधिक दिन तक इलाज चलने के लिए क्वारंटीन अवधि के दौरान कोरोना मरीज को यह खतरा और भी ज्यादा है। 5वां समस्या, सांस फूलने की समस्या। विशेषज्ञ कहते हैं कि स्वस्थ हुए मरीज में 1 माह बाद भी सांस फूलने की समस्या हो सकती है। इसे ठीक होने में समय लगता है। संभव है कि कुछ लोगों को पूरी जिंदगी ये समस्या रहे। ऐसे में डॉक्टरी सलाह लेते रहें। छठा है मानसिक समस्या। अमेरिका की यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ का कहना है कि SARS के मरीजों में चिंता और घबराहट जैसी समस्या रही। महामारी मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालती है। कुछ तनाव और अवसाद में आ जाते हैं। इन लक्षणों पर डॉक्टरी सलाह लेने की तत्काल जरूरत है। 1000 केंद्रों पर जेनेटिक सीक्वेंसिंग। CSIR और प्रौद्योगिकी विभाग 1000 स्थानों पर कोरोना की जेनेटिक सीक्वेंसिंग का काम कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बताया कि देश में करीब 6 टीकों पर काम चल रहा है। इनमें से 4 पर काम ठीक ठाक आगे बढ़ चुका है। देश में रोज 1.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का निर्माण हो रहा है। उन्होंने बताया कि हम तेजी से स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट का उत्पादन करने की ओर अग्रसर हैं। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सिविल सोसाइटी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों से वर्चुअल संवाद में हर्षवर्धन ने कहा कि अगर अंतिम जरूरतमंद तक जरूरी संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करने में ही सफलता निहित है। कुछ हफ्तों में जंग जीतेंगे, ऐसी आशा की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जंग में दूसरे प्रभावित देशों की तुलना में भारत हर मोर्चे पर अच्छा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कुछ ही हफ्तों में इससे जीतने में सक्षम होगा और जरूरी वैक्सीन या टीका तैयार कर ली जाएगी और इसमें पब्लिक को निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। वो आशावान रहें और साथ में धैर्य से ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताए गए सभी मापदंडों का पालन करें। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।
में घर के काम से ना ले तनाव, महिलाएं खुश रहने के लिए अपनाएं ये टिप्स। कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेज से लेकर ऑफिस बंद है। ऐसे में सभी लोग दिन भर घर पर होते हैं और महिलाओं के लिए यह वक्त थोड़ा जटिल हो जाता है, क्योंकि घर के सारे काम बढ़ जाते हैं और मदद के लिए इस समय घरेलू सहायता भी नहीं आ सकती। ऐसे में बच्चों को व्यस्त रखने की टेंशन तो पति की फरमाइशों को पूरे करने की चिंता, वहीं घर के बुजुर्गों की देखभाल भी बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से तनाव और चिड़चिड़ापन हो जाना आम बात है। लेकिन घर में खुशी, हंसी और मौज मस्ती का माहौल चाहती हैं तो सबसे पहले खुद खुश रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर की गृहिणी का मुस्कुराता या गुनगुनाता चेहरा परिवार वालों को भी खुशी देता है। अगर आप सोच रही हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने लिए थोड़ा सा समय निकालकर तनाव मुक्त रहें और देखें कैसे घर का माहौल बदल जाएगा। काम बांटे, वैसे तो ये बात सभी कहते हैं, लेकिन महिलाओं की ये आदत होती है वो सारे महत्वपूर्ण काम अपने ही हाथों में रखती है, जिसकी वजह से तनाव और चिड़चिड़ापन हो जाना लाजमी है। परिवार वालों को लेकर छोटे छोटे काम ही नहीं, महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरे काम भी सौंपें, जो आपके मानसिक तनाव को कम करने में थकान भी दूर कर सकता है। डिजिटल की दुनिया से करे दोस्ती, घर के कामों में पूरा दिन ना गुजारे, थोड़ा समय खुद को एंटरटेन करने के लिए भी लगा सकते हैं। आजकल कई तरह के ऐप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं, जिनकी मदद से आप अपने हुनर को दुनिया को दिखा सकती हैं, फिर वो चाहे डांस हो या फिर गाना। वहीं अगर आपको किताब पढ़ना पसंद है या कुछ लिखना, तो अपने लिए कुछ समय निकालें। केवल 10 से 15 मिनट भी खुद के लिए निकालने पर आपके मन में तरोताजगी महसूस होगी। मदद करें। कैसे मदद कर सकते हैं? किसी भी ज़रूरतमंद की मदद मन को खुशी देती है। इस लॉकडाउन में जितना हो सके गरीबों की मदद करें। ऐसा करने से दिल को सुकून देगा और आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। सेहतमंद खाएं। सेहतमंद से भरपूर चीज़ें खाने से मन खुश होता है। समय की कमी के कारण अगर आप मनचाही चीज़ें नहीं बना पाती थीं, तो यही मौका है कि स्वादिष्ट खाना बनाइए और सबके साथ खुद भी उसका आनंद उठाइए। परिवार वालों के साथ बैठकर आप बात करिए और अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। ऐसा करने से आपको तनाव मुक्त रहने में मदद करेगा और घर का माहौल भी बदल जाएगा। धन्यवाद। मैं ललिता कुमारी।